गहरे नीले पानी में कोरल हेवन रीफ में एक नन्हा क्लाउनफिश रिपल अपने पिता मार्लिन और रंग बिरंगी मछलियों के झुंड के साथ रहता था। रिपल जिज्ञासु था, हमेशा अपने आरामदायक एनिमोनी घर की सुरक्षा से परे खोज करने को उत्सुक। रिपल हमेशा जिज्ञासु रहता था, अपने आरामदायक एनिमोनी घर की सुरक्षा से परे खोज करने को उत्सुक। एक दिन जब रिपल रीफ के पास तैर रहा था, उसने देखा कि एक विशाल सीप में एक चमकदार मोती छिपा हुआ था। मोहित होकर वह पास तैर गया, पीछे के विशाल छाया से अनजान। अचानक स्वूश, एक जाल ने उसे पकड़ लिया। रिपल फड़फड़ाया और सांस लेने के लिए संघर्ष किया जब उसे समुद्र से बाहर निकाला गया। जमीन के ऊपर एक युवा लड़की जिसका नाम एम्मा था, उत्साह से चिल्लाई। देखो पापा, एक क्लाउनफिश। एम्मा ने रिपल को एक बाल्टी में रखा, उसे एक पालतू के रूप में घर ले जाने गया। द्वीप में वापस मार्लिन बेचैन था, उसका बेटा गायब था। बबल्स, तितली मछली और टैंगो बुद्धिमान पुराना समुद्री कछुआ की मदद से मार्लिन रिपल की मद्दम गंध का पीछा किया। उन्होंने खतरों का सामना किया, चालाक ईल, भूखा बराकुड़ा और यहाँ तक कि एक शरारती डॉल्फिन जो चालें चलाने का शौकीन था। इस बीच मानव दुनिया में रिपल ने खुद को एम्मा के घर के एक बड़े एक्वेरियम में पाया। वहां उसने एक चंचल एंजलफिश लूना से मुलाकात की, एक शर्मीला समुद्री घोड़ा जिसका नाम फिन था और एक चिड़चिड़े केकड़े जिसका नाम क्लॉसन था। वे सभी स्वतंत्रता की लालसा रखते थे। स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्पित रिपल ने एक योजना बनाई। लूना की गति, फिन का छोटा और क्लॉसन के मजबूत पिंचर्स ने मिलकर ढक्कन को खोल दिया और पास के एक गिलास पानी में कूद पड़े। एम्मा ने उन्हें संघर्ष करते देखा और उसने महसूस किया कि वे एक टैंक में रहने के लिए नहीं थे। भारी मन से उसने रिपल और उसके दोस्तों को वापस समुद्र में छोड़ दिया। जैसे ही रिपल घर की ओर तैरा, वह अपने पिता को खुले पंखों के साथ इंतजार करते देखकर खुशी से भर गया। मैं वादा करता हूँ, तुम सावधान रहना, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें थोड़ा और खोजने दूंगा। समुद्र विशाल था, लेकिन अब रिपल जानता था कि चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, घर हमेशा उसके दिल में बना है। एक जीवंत अंडर वाटर दुनिया जिसमें रंग बिरंगे कोरल रीफ, चमकदार समुद्री एनीमोन और चमकदार मछलियों के झुंड हैं। रिपल, एक छोटा चमकीला नारंगी क्लाउनफिश, अपने एनीमोन घर के पास खेलने में व्यस्त है। उसके पिता मार्लिन पास में सतत नजर रखते हुए देखते हैं। एक बुद्धिमान पुराना समुद्री कछुआ जिसका नाम टैंगो है, एक शांत स्वभाव के साथ पृष्ठभूमि में तैरता है। बबल्स, एक जीवंत पीली तितली मछली, चारों ओर घूमती है। रिपल अपने घर से दूर तैरते हुए एक विशाल सीप के अंदर चमकदार मोती से मोहित हो जाता है। अचानक एक बड़ा मछली पकड़ने वाला जाल ऊपर से आता है और रिपल भयभीत होकर संघर्ष करता है। पृष्ठभूमि में मार्लिन डर के मारे आगे बढ़ता है और टैंगो और बबल्स तेजी से दृश्य की ओर तैरते हैं। एक बड़े कांच के एक्वेरियम के अंदर रिपल उदास और भ्रमित दिखाई देता है, क्योंकि वह सजावटी मूंगे और कृत्रिम समुद्री पौधों के पास तैरता है। उसके चारों ओर नए दोस्त हैं। लूना, एक सुंदर नीली एंजल फिश, फिन, एक छोटा सा शर्मीला समुद्री घोड़ा, और क्लॉसन, एक चिड़चिड़ा लाल केकड़ा। कांच के बाहर एम्मा, बड़ी भूरी आंखों और लहराते सुनहरे बालों वाली एक युवा लड़की, उन्हें जिज्ञासा से देखती है। रिपल और उसके नए दोस्त मिलकर एक्वेरियम से भागने की योजना बनाते हैं। क्लॉसन अपने मजबूत पिंचर्स का उपयोग करके ढक्कन खोलने की कोशिश करता है। लूना तेजी से तैरती है, पानी में लहरें बनाती है, जबकि फिन एक छोटे से अंतराल से निकल जाता है। एम्मा उन्हें संघर्ष करते देख समझने लगती है कि उन्हें महासागर की जरूरत है। समुद्र के किनारे एम्मा एक लकड़ी के पियर पर घुटने टेके पानी से भरी एक बाल्टी को धीरे से समुद्र की ओर झुकाती है। जैसे ही रिपल खुशी खुशी अपने घर की ओर तैरा, उसने एक आखिरी बार एम्मा की ओर देखा। दूरी में मार्लिन और टैंगो उसके स्वागत के लिए तैयार हैं।